नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कर्नाटक चुनाव से अलग मैं आपको मणिपुर की तरफ ले जाऊंगा और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उधर ले जाऊंगा। जिस समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक की जनता को ये आगाह कर रहे थे, ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो यहाँ दंगे भड़क सकते हैं, शांति भंग हो सकती है, कर्नाटक की शांति जा सकती है। ठीक उसी समय देश के दो क्षेत्र में, दो प्रदेश में एक आतंकवादी हिंसा की घटना, दंगे की लूटमार की घटनाएं हो रही थी, जिसने वहाँ लोगों को हिला के रख दिया था। ये इत्तेफाक की बात है, या आप यूँ कह लीजिए पूरे देश का ध्यान जो है वो कर्नाटक के चुनाव के तरफ था, इसलिए इन घटनाओं को किसी ने ध्यान में नहीं दिया। लोग ये भूल जाते हैं कि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी या जम्मू कश्मीर भी भारत में है और वो जो कुछ हो रहा है उससे देश और देश के लोगों और विकास पे भी फर्क पड़ता है। कश्मीर में 15 दिन के अंदर 2 वारदात हुई, जिसमें हमारे 10 से ज़्यादा सेना के जवान शहीद हुए। ये दोनों आतंकवादी हमले की घटना है और इत्तेफाक की बात है, ये दोनों उस समय हुए जबकि टेररिस्टों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसे ऑपरेशन त्रिनेत्र का नाम दिया गया था। पहली घटना पुंछ की है। पुंछ में जो है वो अप्रैल में 19 अप्रैल या 20 अप्रैल को सेना के जवान जो सर्च ऑपरेशन में जा रहे हैं उन पे जो है वो रॉकेट से हमला किया गया, आग लगी, 5 जवान शहीद हुए, एक अफसर पूरी तरह घायल हुआ। इसके ठीक कुछ दिन बाद जो है 6 मई को कश्मीर के ही घाटी के रजौरी क्षेत्र में इसी ट्रक पर को बम से उड़ाया गया, उसमें भी 5 जवान शहीद हुए और एक जवान बुरी तरह घायल है। निश्चित तौर पे ये दोनों घटनाएं ये बताती हैं कि इंटेलिजेंस का जबरदस्त फेल्योर था और इस मामले में गृह मंत्रालय और हमारे खास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो डोभाल साहब हैं वो कटघरे में खड़े होते हैं। इसी तरह मणिपुर में भी 3 मई से जो कुछ हुआ और जो 3-4 दिन तक चला, वो अपने आप में पहली ऐसी घटना थी जो मणिपुर में हुई। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 3 मई को वहाँ पे जाति दंगे होते हैं, लूटपाट, आगजनी, मारपीट, कई मकान ध्वस्त होते हैं, कई वाहन ध्वस्त होते हैं। पूरा 3 दिन तक जो है कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं रहता है। सड़क पे भीड़ जो है एक दूसरे को मार रही है, एक दूसरे को लूट रही है, जला रही है। यहाँ तक कि इम्फाल जो राजधानी है, जो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं, उनके घर के ठीक कुछ मीटर पे एक बस्ती को पूरे तरह ख़त्म कर दिया गया। इम्फाल, विष्णुपुर और आसपास के इलाके के कई लोग जो है वहाँ से पलायित हो चुके हैं और ये पलायन करके कई लोग जो है मणिपुर की सीमा पार करके दूसरे स्टेट में, आसाम और दूसरे स्टेट में पहुंच गए हैं। शरणार्थी शिविरों में हज़ारों की संख्या में लोग हैं। चर्च में भी लोग छिपे हुए हैं, वहाँ मतलब शरण लिए हुए हैं। अभी भी कर्फ्यू है वहाँ पे। इम्फाल की सारी दुकानें, कुछ फार्मेसी की दुकानें को छोड़ के, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक फार्मेसी कुछ दुकानें छोड़ के सारी दुकानें बंद हैं। शूट एंड साइट का ऑर्डर गुरुवार को दे दिया। 2 दिन पहले शूट एंड साइट का ऑर्डर वहाँ पे है। कर्फ्यू लगा हुआ है। इंटरनेट, मोबाइल सारे कुछ बंद हैं और देश के दूसरे हिस्सों में मुझे लगता है सारे जो कथित मीडिया चैनल हैं या और भी एजेंसी हैं, उनके लिए कोई खबर नहीं थी। ये कैसे शुरू हुआ और कैसे ये फैला, इसको जानना ज़रूरी है पहले। लेकिन इसके पहले मैं आपको
बता दूं कि वहाँ का बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि कई लोगों को मणिपुर के बारे में नहीं मालूम है और ये भी नहीं मालूम है जो हो रहा है क्यों हो रहा है। खबर तो देख लिए हैं कि क्या हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम चल रहा है कि कैसे हुआ है यहाँ पे। देखिए, अगर मणिपुर की भौगोलिक, ये तो जानते हैं आप, सीमावर्ती इलाका प्रदेश है, वहाँ पे दो भाग में भौगोलिक रूप से भी दो हिस्से हैं और आप एथनिक रूप में भी दो हिस्से पा सकते हैं। भौगोलिक रूप में एक मैदानी भाग है जो मणिपुर का 3% हिस्सा कवर करता है, एक हिल एरिया है जो 90% एरिया कवर करता है। जो मैदानी भाग है उसमें 6 जिले आते हैं और जो हिली है उसमें 10 जिले आते हैं। मैदानी भाग पे मैती, वहाँ 2 समुदाय हैं, एक तो ये मैदानी भाग वाले, एक हिल एरिया के जो ट्राइबल जातियां हैं। मैती जो है वहाँ पे मैदानी एरिया में रहने वाली है। मैती की पॉपुलेशन 63% है और ट्राइबल में कई आते हैं, इसमें कुकी है, नागा है, मिजो है और थोड़े छोटे छोटे और भी जनजातियां हैं। ये जो झगड़ा स्टार्ट हुआ ये मैती वर्सेस ट्राइबल में स्टार्ट हुआ। मैती वहाँ की डोमिनेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्षेत्र में इन्हीं का डोमिनेंस है। कुल 60 एमएलए आते हैं मणिपुर के, जिसमें कि 10% भूभाग होने के बाद भी 6 जिले में मैती के वर्चस्व के बाद भी 40 विधायक जो है वो मैती समुदाय के हैं और 20 ट्राइबल के हैं। ज़्यादातर मुख्यमंत्री जो है मैती समुदाय के होते हैं। एक रिसांग सिंह थे जो कि नागा थे और बहुत दिन तक मणिपुर के रहे। मणिपुर बहुत शांत रहा है। ट्राइबल लोगों में आपस में, नागा कुकी में कई बार संघर्ष हुआ था, लेकिन मैती और ट्राइबल्स में ये पहली बार संघर्ष है। और इत्तेफाक की बात है कि मणिपुर पहली बार भाजपा शासन के शासन में है। बीजेपी की पहली बार वहाँ सत्ता है। पहली बार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीजेपी के हैं वहाँ पे। इसे कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जातीय दंगा तक नहीं सीमित है, ये सांप्रदायिक दंगे तक पहुँच गया है, क्योंकि मैती जो है वो हिंदू हैं और जो ट्राइबल जाते हैं नागा या कुकी वो ईसाई हैं। तो इसे ये माना जा रहा है कि ये सांप्रदायिक रंग भी इसको दिया जा रहा है। जो कुछ भी हो, अब कहाँ से स्टार्ट हुआ ये बताते हैं। ये तनाव बहुत पहले से चला रहा था, ऐसा नहीं था कि सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में मालूम नहीं था। मैतियों की बहुत दिन से मांग है, 10 साल से मांग है। मैती कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ट्राइबल में जनजाति श्रेणी में सम्मिलित किया जाए। जनजाति श्रेणी में क्यों सम्मिलित किया जाए, इसके पीछे कारण है। कुकी और नागा इसका लगातार विरोध करते आ रहा है। उनका कहना है कि ये इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हिल एरिया की जो ज़मीनें हैं उन पे वो खरीदारी कर सके, उन पे कब्जा कर सकें, जो पहाड़ी इलाके के संसाधन हैं, जो कल्चर है, उनको वो नष्ट कर सके। और इधर जो कुछ दिनों से चल रहा था, जिस तरह से वहाँ पे एविक्ट कराया जा रहा था हिल एरिया में, जो रिजर्व फॉरेस्ट में एविक्ट कराया जा रहा था, उसको लेके भी रिपोर्ट्स आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल में दिया है कि टेंशन बढ़ रहा था कुछ दिनों से, क्योंकि कई कुकी इलाके के कई घरों को, कई गांवों को नष्ट कर दिया गया। सरकार अधिग्रहण के करने को लेके, जमीन अधिग्रहण को लेके, वहाँ प्रोजेक्ट लाने को लेके चर्च को भी नुकसान पहुँचाया गया, चर्च को भी गिराया गया। इन सबको लेके जो है वहाँ पहले से टेंशन था। 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश किया कि आप जल्दी से मैती की मांग के अनुसार जो है उनको ट्राइबल स्टेटस दिखाने के लिए, जनजाति श्रेणी में लाने के लिए एक सिफारिश आप तैयार करके केंद्र सरकार को भेजे। इस आदेश के बाद ट्राइबल्स में खलबली मच गई और उनमें असंतोष उभरा। 3 मई को और ट्राइबल कुकी जो जिनमें आपस में भी डिस्प्यूट था, इस मामले में सारे ट्राइबल्स जो है एक हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 3 मई को लिसांग एंग्लो कुकी युद्ध स्मारक से ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट
के लोगों ने, लड़कों ने और लोगों ने एक जुलूस निकाला। वो जुलूस इसी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ था और एक अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए था। ये जुलूस जब बिशनपुर और चूड़ाचंदपुर ज़िले के बॉर्डर पे पहुंचा तो वहाँ पे झड़प हुई, मारपीट शुरू हो गई और धीरे धीरे देखते देखते पूरा इम्फाल का और अगल बगल का इलाका आगजनी, लूटपाट और अराजकता में बदल गया। चारों तरफ अराजकता फैल गई। यहाँ तक कि कुकी के जो बड़े नेता थे उनके मकान को नष्ट कर दिया गया। तो चीफ मिनिस्टर के घर के ठीक बगल में एक बस्ती है जहाँ की जहाँ की कुकियों की ज़्यादातर आबादी है। वहाँ सुबह स्टार्ट हुआ आगजनी, लूटपाट स्टार्ट हुआ, मकानों को नष्ट, वाहनों को नष्ट करने के लिए शुरू किया गया। रात तक चलता रहा वो। 3 दिन तक जो है इसका रिलेशन भी हुआ। हिल एरिया में जो मैती थे उन पे ट्राइबल्स ने हमला किया। 3 दिन तक ये सब होता रहा। 2 दिन के बाद जो है राज्य सरकार के हाथ पांव फूल गए। इन्होंने अपील किया, मुख्यमंत्री ने, राज्यपाल ने अपील किया, लेकिन दंगे नहीं रुके। तब केंद्र ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कई बटालियन भेजा, सेना पैरामिलिट्री फोर्स। CRPF के पूर्व DG थे कुलदीप सिंह, उनको सुरक्षा सलाहकार बना के भेजा। अमित शाह 3 दिन ये सब देखने के बाद फिर जो है वो चुनाव सभा से अपने को अलग किए और मणिपुर, असम के जो अधिकारी और मुख्यमंत्री से उनसे संपर्क किए, अगल बगल के स्टेट के लोगों से भी संपर्क किए। कल की बात है ये। और शूट एंड साइट ऑर्डर जो है गुरुवार को हुआ। शुक्रवार से स्थिति जो है, मतलब कल से वहाँ स्थिति थोड़ा शांत है। लोग घरों के अंदर बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जो शरणार्थी शिविर में हैं, जो घर से बाहर निकल गए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है और तनाव इतना है कि लोग जो रिपोर्ट बता रही है उसके अनुसार अभी भी लोग डर और भय में जी रहे। यहाँ तक कि कुकी और अभी मैती के बीच हुआ था, लेकिन नागा भी जो के लड़के और वो जो वहाँ पे रहते थे, इम्फाल या बिशनपुर इलाके में रहते थे, वो भी शरणार्थी कैंप में चले गए हैं कि उन पर भी कभी भी आक्रमण हो सकता है। ये चीज़ें बहुत कुछ दर्शाती हैं, बहुत चीज़ें नहीं आ रही। अभी तक ये नहीं आया इसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए, ये रिपोर्ट अभी तक सरकार ने नहीं जारी किया है। बहुत सी चीज़ें वहाँ से बाहर नहीं आ रही हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस में खान स्वान, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। उसमें उन्होंने पॉल ब्रास का उदाहरण देते हुए कहा कि ये दंगा स्वस्फूर्ति या अचानक नहीं था, अप्रत्याशित नहीं था। ये दंगा संस्थागत दंगे के तहत था, जिसको कि पॉल ब्रास ने जो है IRS का नाम दिया है, संस्थागत दंगा प्रणाली का नाम दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में और देश के कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। इन दंगों को तैयार किया जाता है, इन दंगों को जो है सक्रिय किया जाता है और इनको फैलाया जाता है। जो कुछ भी हो, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो मामला गंभीर है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो मामला गंभीर है। इसलिए भी गंभीर है कि दोनों सीमावर्ती क्षेत्र हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।